मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। बच्चा लोग, कल हमने आपके कुछ पावर बल्ब के बारे में देखा था, पावर एनर्जी। सो आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना। देखो, आपके जितने भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर 3 में आने वाले थे वो हम सब देख चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। भाई मीटर ब्रिज होता क्या है? भाई मीटर ब्रिज क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये करता क्या? भाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ मेजर करता होगा, पता लगाता होगा। तो भाई इसका काम क्या है? इट measures the value of unknown resistance। भाई अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू, जिसकी रेजिस्टेंस हमको पता है, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू, एकदम एक्यूरेट वैल्यू हम मीटर ब्रिज से पता कर सकते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, इट्स वर्किंग is based on the principle of Wheatstone bridge। भाई Wheatstone bridge अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो क्या होता था उसमें? इस टाइप की एक सर्किट हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसके बीच में देखिए भाई, इसका रेजिस्टेंस ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। हम कहते थे कि अगर Wheatstone bridge बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है कि भाई अगर दिस अपॉन दिस, लेफ्ट साइड के दोनों रेजिस्टेंस R1 by R2 इज इक्वल टू राइट साइड के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R3 by R4। अगर ये चीज होती थी तो उस समय ये बीच वाले सर्किट में से, बीच वाली वायर में से जो करंट होता था वो एकदम जीरो होता था, ठीक है। हम उस समय यहाँ पे रेजिस्टर लेते थे, बट फिलहाल हम यहाँ पे ले रहे हैं गैल्वेनोमीटर। बच्चा, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट। भाई गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि किसी भी वायर में या किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं। देखो, ये करंट मेजर नहीं करेगा, ये करंट मेजर नहीं करता है, ये सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है। अगर मान लो इधर करंट होगा इस वायर में, तो ये जो पॉइंट है ये या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड बैंड होगा, मतलब डेविएट होगा। देखो, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का वर्किंग हम पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कि गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव और नेगेटिव करंट भी आपको बताता है डायरेक्शन के हिसाब से। अगर पॉजिटिव करंट है तो किसी एक साइड बैंड होगा, अगर नेगेटिव है तो दूसरे साइड बैंड होगा, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। बट अगर ये कंडीशन है तो इसका जो करंट है वो कितना होगा? जीरो। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा। अब बच्चा लोग, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इसे हम नल पॉइंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या चीज? नल पॉइंट कॉन्सेप्ट, या तो फिर नो करंट। भाई नल पॉइंट बोलो या नो करंट कॉन्सेप्ट बोलो। अब अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट आपको रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू इसलिए ही देता है बिकॉज ये नल पॉइंट पे काम करता है। नल पॉइंट क्या होता है अभी हम देखेंगे अगले 5 मिनट में, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट विल गिव यू एन एक्यूरेट रिजल्ट बिकॉज देखो, जो भी इंस्ट्रूमेंट नल पॉइंट पे काम करेगा ना, वो हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर ही देगा, ठीक है बच्चों लोग? यहां तक समझ आया? भाई गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है? तो भाई इसके नीचे एक वायर होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। और इस वायर की जो लंबाई है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर रहती है। और इसी वजह से तो इसको 1 मीटर कहा गया है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, यानी कि आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। और 1 मीटर होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, मीटर ब्रिज। ठीक है, देखो हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम ये वैल्यू सेंटीमीटर में देखेंगे। तो भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो वायर है, ये जो वायर है बच्चों लोग, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। क्या रहेगा इसका, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये हर जगह से एक जैसी थिकनेस होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम थिकनेस, कहीं पे ज्यादा थिकनेस। ठीक है, वो ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत हो जाता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और ये वायर बनी किसकी होगी, तो बच्चों लोग ये जो वायर है इसको हम मीटर वायर नहीं कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मीटर वायर या मीटर कंडक्टर। तो ये जो वायर है ये आपके कोई एलॉय से बनाई जाती है। भाई आपने पहले भी देखा था कि कौन कौन से एलॉय जनरली यूज होते हैं। तो भाई एक होता था कांस्टेंट, दूसरा हमने देखा था निक्रोम, है ना। कुछ ऐसे एलॉय से बने। क्यों एलॉय से, भाई एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। याद आया कुछ, हमने ये भी देखा था कंडक्टर का, इंसुलेटर का एंड एलॉय का कि कौन सी मटेरियल टेम्परेचर के रेजिस्टेंस पे, मतलब उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कितना डिपेंड करेगा। सो फिलहाल रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब ये चीज करना जरूरी था। अगर मैं कोई मेटल ले लेता इस यहाँ पे, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता या रेजिस्टेंस में चेंज आता। सो सीधी सी बात है कि मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिलती नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने कोई एलॉय की वायर ले ली एंड उसकी लंबाई 1 मीटर रखी। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से एक कॉपर प्लेट यहाँ रखी जाएगी, एक कॉपर की प्लेट यहाँ रखी जाएगी। ये थिकनेस सबकी सेम होती है। और एक कॉपर की प्लेट यहाँ रखी जाती है। ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस, कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट ऑफ फिक्स्ड थिकनेस। भाई इसकी थिकनेस भी फिक्स होती है, जितनी भी प्लेट्स यूज होगी सबकी थिकनेस फिक्स होगी, ऑफ फिक्स्ड थिकनेस। अब बच्चे लोग आपके बुक में यहाँ पे मेटल कहा गया है कि कोई मेटल ले सकते हो, ठीक है, बट अच्छी बुक में कहा जाता है कि मेटल के बदले अगर आप कॉपर यूज करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपको पता है भाई कॉपर महंगा आता है, इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, अंबानी को बोल दिया कि अंबानी तुम एक्सपेरिमेंट करो, महंगा आता है ना, भाई जस्ट किडिंग। अब यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाएगा जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो दिस इज नथिंग बट द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस। और बच्चों यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक नॉन रेजिस्टेंस। एक्चुअली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का बॉक्स कनेक्ट करते हैं। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इसमें होता क्या बच्चा लोग, आपने अपने स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि वो ब्लैक कलर की कीज आती है, उसको आप डालते हो निकालते हो, डालते हो निकालते हो, तो अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस मिलते हैं। किया है कभी स्कूल में? नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल आपको करावे। एक बॉक्स आता है, उसके अंदर पिन्स आती है, उसके ब्लैक कलर का ऊपर पकड़ने का होता है। जस्ट रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे आई थिंक रेजिस्टेंस ही दिया, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आर लेके चलोगे तो भी चलेगा। एंड इसको डिनोट करते हैं एस। एस का मतलब ये जो है ना मतलब ये नाउन रेजिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू पता होगी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा भाई, इसके किसी एक पॉइंट से, चलो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं ये टर्मिनल को A एंड ये पॉइंट को B। तो चलो ये क्या हो गया, हमारे टर्मिनल्स हो गए A एंड B। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा C जहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया होगा। एंड बच्चा लोग ये जो वायर होगी ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मतलब मूवेबल होगी, फिक्स नहीं होगी, मूवेबल होगी, आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कनेक्टेड होगा एक जोकी। भाई जोकी क्या होता है, जोकी क्या होगा, इट इज अ कंडक्टर विथ पॉइंटेड एंड। बच्चों ये एक कंडक्टर ही है
बस इसका जो एंड है ना वो एकदम पॉइंटेड होता है, एकदम चक्कू के जैसा दिखा होता है। इसका काम क्या है भाई, इसको हम है ना इसके ऊपर रख सकते हैं। स्लाइड नहीं बोल रहा भाई, चलो कोई बोलता है कि इसको वायर के ऊपर स्लाइड करो। भाई अगर हम स्लाइड करेंगे तो ये तो 2 या 3 महीने में घिस जाएगी वायर घिस जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। तो इसको घिसा नहीं जाता है, इसको अलग अलग पॉइंट पे रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा वही बताता हूँ मैं आपको। और ये जो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस हमें बैटरी कनेक्ट कर देनी है। ठीक है। अब भाई कोई बुक पे आपको ये मतलब यहाँ पे भी लिया जा सकता है, मतलब आपकी जो बैटरी है उसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है, चलेगा। मतलब बैटरी आप दिखाने के लिए ऊपर से दिखाओ कि नीचे से दिखाओ, बात तो एक ही है। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो बैटरी को, ये जो पॉइंट है भाई ये भी बात एक ही हो जाएगी, ये पूरा कंडक्टर ही है। तो टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट करो कि यहाँ से करो बैटरी का, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा। यही बस इसका कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं। अब अच्छा यहाँ ध्यान रखना, हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये जोकी का यूज क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट ढूंढेगा, आई रिपीट, ये इस वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढेगा जहां पे इस सर्किट में करंट जीरो हो जाए। ये जो वायर है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें जीरो हो जाए। ठीक है। और जिस पॉइंट पे मान लो कि ये वो पॉइंट है, इसको मैं फिलहाल डी बोल देता हूँ, ये वो पॉइंट है जहां पे करंट जीरो मिला, तो बच्चों इसको हम बोल देंगे नल पॉइंट। क्या बोल देंगे? नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए इस वायर में करंट जीरो हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब एक्चुअली किया क्या जाता है, देखो जब आप प्रैक्टिकली इसको अगर स्कूल में परफॉर्म करो तो इसको क्या किया जाएगा, ये जो जोकी है ना इसको आपको कभी इधर तो कभी इधर रखना है। ठीक है। आप इधर रखोगे तो कुछ करंट आएगा, इधर रखोगे तो कुछ करंट आएगा, उसको आप पास पे लेते जाओ। यहाँ पे रखा 50 आ गया सपोज, यहाँ पे रखा तो 45 आ गया सपोज, मतलब आप इसको स्लाइड करते जाओ, बीच में लाते जाओ और कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन टोटली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से इतना सा भी करंट नहीं फ्लो होगा, बिकॉज भाई गैल्वेनोमीटर जो है ना वो माइक्रो एम्पियर करंट भी माप सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। एकदम छोटे से छोटा भी करंट होगा ना ये डिटेक्ट कर लेगा। सो हम जिस पॉइंट पे लाके इसको रख देंगे वो हो जाएगा नल पॉइंट। अब मान लेते हैं भाई आपको टर्मिनल ए से इसका डिस्टेंस हो गया L। भाई टर्मिनल ए से इसका डिस्टेंस क्या हो गया L, तो मैं बोलूंगा नल पॉइंट इज L सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा था, नल पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज इज दिस मच सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे L लिया तो ये L सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, भाई पूरा 100 है, इतना L है, तो क्या इसको हम 100 माइनस L बोल सकते हैं, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया। नल पॉइंट टर्मिनल ए से लिया जाता है, मतलब आपको जो भी डिस्टेंस दिया जाएगा वो टर्मिनल ए से लिया जाएगा, तो टर्मिनल बी से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारी वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चा लोग, अगर ये यहाँ पे करंट जीरो हो गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा? कैसे भाई, देखो भाई इस वायर का अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट R ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर वायर। भाई मीटर वायर इसको कहा जाता है मीटर वायर पर लेंथ। मतलब बच्चा लोग हम क्या ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसके एक लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है R, इसलिए मैंने इसका यूनिट रखा है ओम पर सेंटीमीटर। ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल r टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो भाई ये जो पॉइंट है AD, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AD का रेजिस्टेंस हो जाएगा RL? भाई देखिए लेंथ एंड रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हमने लिया है R, है ना। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर का लेंथ, सॉरी 1 सेंटीमीटर में हमने रेजिस्टेंस कितना लिया है R,
तो भाई L सेंटीमीटर के लिए कितना, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RL, सिमिलरली BD, तो भाई साहब यहाँ पे BD का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L, वापिस यहाँ पे L के बदले 100 माइनस L आ जाएगा, सो 1 सेंटीमीटर का R तो 100 माइनस L के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चा लोग समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे मेन चीज है भाई यहाँ पे। फिलहाल डेरिवेशन के समय हमको याद रखना है, बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है। समझ आया बच्चा लोग, समझ आया आपको? ओके, अब जरा देखिए भाई, देखो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब क्या ये गैल्वेट व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? भाई हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में यही तो करते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, और इसके बीच वाले में करंट जीरो हो जाता है। और बीच वाले में करंट जीरो कब होगा, जब ये और ये पोटेंशियल सेम होगा, और वो पोटेंशियल सेम कब होता है, जब रेजिस्टेंस के रेशियो सेम होते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई when galvanometer shows zero deflection, भाई मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब ये वाली वैल्यू, भाई हमने क्या देखा था लेफ्ट साइड की दोनों वैल्यू, तो इसकी वैल्यू R है और इसकी वैल्यू कितनी है, चलो फिलहाल मैं लिख देता हूं AD, फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूं R अपॉन AD, और राइट साइड की दोनों रेजिस्टेंस, तो राइट साइड में हमने क्या लिखा हुआ है S, बस लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये RB को मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स उसको नाम कहा गया, बाकी डिनोट किससे करते हैं S से, S अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस BD, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा R अपॉन AD कितना है भाई R है, और यहाँ पे BD कितना है, तो ये S अपॉन R 100 माइनस L, भाई दोनों जगह से R कट हो गया, ये L को वहां ले जाते हैं, सो R इज इक्वल टू SL अपॉन 100 माइनस L। तो बच्चों लोग ये आ गई हमारी फॉर्मूला मीटर ब्रिज में से, जो हमको अननोन रेजिस्टेंस की एक परफेक्ट वैल्यू बताएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों लोग इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना याद रखो ना कि मीटर ब्रिज आ जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बस पिक्चर ओवर। अब हमें क्या करना है, जब हम ये वाला पार्ट लेंगे तो हमको रेजिस्टेंस की कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों भाई देखो ना R तो कट गया, हमें क्या लेना है सिर्फ उसकी लेंथ, सो रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ, बस पिक्चर ओवर। समझ आया चलो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? भाई क्वेश्चन 1, ओके भाई, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपका नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे, तो भाई ये 0 सेंटीमीटर हो गया, देखो भाई ये हमको 40 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है और क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड आउट, बस और कुछ गिवन नहीं। अब हमको लॉजिक लगाना है, ओके भाई इसकी वैल्यू हमको गिवन है, दिस इज 12 ओम, 4 ओम, दिस इज R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो बस अगर नल पॉइंट कितना है 40, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये 40 हो गया और ये पूरा 100 है ना भाई, ये 0 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर एंड ये 100 सेंटीमीटर। हमको सप्लाई दिया हुआ है 3 वोल्ट का, वैसे तो चलो सप्लाई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, देयर आल्सो। अब भाई नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 40 बोल दूं तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 0, और अगर करंट 0 हो गया तो भाई ये क्या बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यार यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, ये 2 पैरेलल में हो गए ना,
सो आर इक्विवेलेंट, इन दोनों के लिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 बाय 12 ये हो जाएगा 4 बाय 12, ये हो गया 1 बाय 3। सो आर कितना हो जाएगा 3। तो बच्चा लोग क्या मैं इन दोनों के बदले इसका फोटो ले लो पहले, चलो देखो इसमें इसी में कुछ एडिशन कर रहा हूं। इसका सर्किट ड्रॉ करो, चलो फटाफट बच्चा लोग। तो भाई इन दोनों के बदले अब इन दोनों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस पुट अप कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 ओम। बस अब तो क्या करना है, हमने क्या देखा था भाई अभी नल पॉइंट है, सो नल पॉइंट में हम ऐसा बोल सकते हैं हियर द मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, द मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, therefore this upon this। so 3 मैंने आपको कहा था कि यहाँ का रेजिस्टेंस मत सोचो, यहाँ की सिर्फ लेंथ सोचो। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमको 40, सो 3 बाय 40 इज इक्वल टू r बाय इसकी लेंथ कितनी होगी भाई 100 माइनस 40 60। चलो वैल्यू ढूंढ लो। सो 3 into 60 बाय 40 इज इक्वल टू r, 0 0 कट, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 2। सो इसकी वैल्यू आ गई 3 3 से 9 अपॉन 2। सो r की वैल्यू आ गई 4.5 ओम। क्या वैल्यू आ गई इसकी 4.5 ओम। तो भाई एक क्वेश्चन में आपको देता हूं भाई, होमवर्क के लिए बच्चा लोग एक क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है बच्चों, क्या आपको बैटरी दी है, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, यहाँ बीच में से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है, ये जो कि ये आपको दे रखा है 4 ओम और ये दे रखा है 8। ठीक है, और भाई नल पॉइंट जो है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे दे रखा है और क्वेश्चन है फाइंड आर। बच्चा लोग करना वही है, घबराओ मत, करना वही है। भाई देखो इन तीनों को पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करो, लेकिन r की वैल्यू को r ही रखो। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/4 उसको ले लिया, दैट बस। फिर तो क्या है, ये आपका आंसर आ गया। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, उसको सॉल्व करो। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो लगभग 2 आएगी। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3/6, 6/6 1। भाई इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1। सो 1/25 इज इक्वल टू इसके लिए, भाई इसके लिए क्या करोगे 1/r प्लस 1/4। अब हमको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4 into r अपॉन 4 प्लस r करना सॉल्व, आपको अपने आप पता चलेगा मैंने क्या बोला है। तो दैट रेजिस्टेंस अपॉन 100 माइनस 25 75, इसको सॉल्व करना आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चा लोग।